आज है 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। 19 को प्रदेश में आचार संहिता की तैयारी। अगर फरवरी में चुनाव तो 2 लाख शिक्षक लगेंगे चुनावी ड्यूटी में। प्रदेश में पहली बार 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 20 से 29 जनवरी को होने जा रही है। इस बीच मंत्री अरुण साव का दावा है कि 35 दिन में निकाय पंचायत चुनाव करा लेंगे। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आज 17 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने समीक्षा बैठक भी बुला ली है। 18 जनवरी को मतदाता अंतिम सूची का प्रकाशन राज्य निर्वाचन आयोग कर लेगा। आज से फिर बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड, शुष्क हवा चलने से गिरेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में आज से फिर से ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। उसके बाद मौसम साफ होते ही रात के तापमान में गिरावट आएगी। बुधवार को सबसे ठंडा बलरामपुर रहा, जिसका न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। समय पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों का 1 दिन का कटेगा वेतन। जिला कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए आज सुबह 10 बजे सरकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालयीन समय पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कृषि विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ अधिकारियों को समय पर कार्यालय में अनुपस्थित होने की वजह से नोटिस थमा दिया गया। नक्सलगढ़ में जवानों का अस्पताल, ग्रामीणों को 24 घंटे मिलेगा मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जवानों ने ग्रामीणों के लिए अस्पताल खोला, जहां पर मुफ्त में 24 घंटे इलाज की सुविधा रहेगी। यहां पर वेंटिलेटर, कार्डियक पॉइंटर से लेकर बाइक और एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहेगा। वहीं अस्पताल खुलने के कारण अब ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर इलाज के लिए नहीं चलना होगा। कुंभ जाने ट्रेन में नहीं मिल रही कंफर्म टिकट, वेटिंग 100 के पार। कुंभ मेला और रद्द ट्रेन के चलते इन दिनों ट्रेन में भारी भीड़ का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। अधोसंरचना के नाम पर जनवरी और फरवरी माह में रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेन रद्द कर दी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण जो बची हुई ट्रेन हैं वो पूरी तरह से भर चुकी हैं। रायपुर में 17 इंस्पेक्टर समेत 90 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। रायपुर में 17 इंस्पेक्टर समेत 90 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ। यह आदेश एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जारी किया। इस आदेश के मुताबिक लंबे समय से पुलिस लाइन के रिजर्व केंद्र के प्रभारी वैभव मिश्रा को यातायात में भेजा गया। वहीं अनीश सारथी रक्षित केंद्र के नए प्रभारी होंगी। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी, जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। 5 रुपए में मजदूरों को भरपेट भोजन देने के लिए बालोद के बुधवारी बाजार में जिले का दाल भात केंद्र खोला गया। ये केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार की शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत खोला जा रहा है। बुधवार को भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना कर सकेंगे इंजीनियरिंग। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की यूटीडी में इस साल से बीटेक इन सिविल ऑनर्स कोर्स का आगाज हो गया है। कोर्स इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें छात्रों को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। वहीं छात्रों को 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग करने को मिलेगी, जिससे उन्हें पीएचई, पीडब्ल्यूडी के सरीखे विभाग और सिविल के कई प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग मिलेगी। भूपेश ने गांधी परिवार का एटीएम बनाया, सोनिया राहुल तक पहुंचाया पैसा। छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर कहा कि लखमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के षड्यंत्रों का शिकार है। बघेल ने अपने घोटालों को अंजाम देने के लिए लखमा के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। सिटी में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पीआर खुंटे ने कांग्रेस छोड़ दी और यह संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही वो किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पीआर खुंटे, जो एक समय में सारंगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रहे थे और पलारी से विधायक रह चुके हैं, पिछले कुछ समय से कांग्रेस से असंतुष्ट थे। छत्तीसगढ़ की दिव्या को राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की एक महिला ने देश की हजारों महिलाओं के आगे मिसाल पेश की। कुसमी गांव की दिव्या को 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। दिव्या निषाद को लोग लखपति दीदी कहते हैं। दरअसल दिव्या का परिवार बहुत पहले गरीब था। साल 2021 में उनके पति का अचानक निधन हो गया। इससे परिवार को काफी कठिनाई झेलनी पड़ी। तभी दिव्या ने हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाने की ठानी। पीएम श्री योजना से जिले के 10 विद्यालयों की बदली तस्वीर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को चिन्हांकित कर मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत चयनित स्कूल में पहले और अब में बड़ा परिवर्तन आया, जिससे बच्चों में भी सुंदर वातावरण में पढ़ाई को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल के रंग रूप में बदलाव के साथ बच्चों के लिए सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने जिला मुख्यालय में पूर्व मंत्री व बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में बीजापुर के विधायक और कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले विपक्ष के नेताओं को भाजपा की मोदी सरकार देश की संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए निराधार आरोप लगाकर लगातार जेल में डालने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 10 ट्रेन कैंसिल। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कई ट्रेन को कैंसिल किया। वहीं 3 से ज्यादा ट्रेन 1 से 2 घंटे लेट से चलेंगी। इसके पीछे की वजह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के गोंदिया गंगाझरी स्टेशन के बीच संपार फाटक पर गर्डर डी लॉन्चिंग करना बताई जा रही है। ओबीसी वर्ग महासभा के बैनर तले होगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण के बाद से ओबीसी वर्ग उपेक्षित महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ ओबीसी वर्ग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो यहां पर आने वाले दिनों में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से 5 सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 14.34 करोड़ रुपए स्वीकृत। छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर जिले की 5 सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए 14,34,02,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत कार्यों में विकासखंड बस्तर के अंतर्गत ग्राम झाड़तराई के समीप इंद्रावती नदी के दाईं तट पर तटरक्षण निर्माण कार्य के लिए 2,81,23,000, ग्राम बालेगा के समीप मारकंडी नदी के बाईं तट पर तटरक्षण निर्माण कार्य के लिए 2,81,23,000 रुपए भी शामिल हैं। कोंडागांव में 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर। कोंडागांव में 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सली कमलदास उत्तर बस्तर डिवीजन की टेक्निकल टीम एरिया कमेटी में कमांडर के पद पर कार्यरत था। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कमलदास कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई मुठभेड़ों में शामिल रहा है। गौरेला पेंड्रा बरवाही के धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी। गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले में बारदाने की कमी से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को खोडरी धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने इस समस्या का जमकर विरोध किया और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। समिति प्रबंधक ने इस समस्या के समाधान हेतु किसानों से पुराना बारदाना लाने का आग्रह किया है। मंत्री केदार ने की धान खरीदी और सहकारी समितियों के कामकाज की समीक्षा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सरगुजा प्रवास के दौरान वहां के सर्किट हाउस में सहकारिता और सहकारी बैंकों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान धान खरीदी, उठाव और मिलिंग, किसानों को कृषि ऋण, माइक्रो एटीएम की स्थापना आदि की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने 100% किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने, पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण करने के निर्देश दिए।